नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि राजद की बात बन गई है। पिछले 2 दिनों से लगातार जिस तरह से राजद नेताओं के बयान आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सीट बंटवारे को लेकर मामला और पेच जो है फंस सकता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने सामने आकर मुख्यमंत्री आवास में ये बयान दिया कि 70 सीट पर जेएमएम और कांग्रेस झारखंड में चुनाव लड़ने जा रही है। बाकी के जो 11 सीट बचे हैं उसमें अन्य दल लड़ेंगे, जिसमें माले और राजद के दल जो है शामिल हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद मनोज झा, जो राज्यसभा के सांसद रहे, राजद के बड़े नेता हैं, उनका एक बयान आया और उन्होंने नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि मुझे जो है ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है और जो सीट की संख्या दी जा रही है वो सीट की संख्या भी उनके मन मुताबिक नहीं है, इसलिए वो खुश नहीं है। उनके लिए कई ऑप्शन खुले हैं। उसके बाद से लगातार राजद के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। कल भी मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि 12 से 14 सीटों पर उनकी चुनाव लड़ने की तैयारी है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था राजद प्रदेश कार्यालय में। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद बताया ये गया कि मुख्यमंत्री आवास से बुलावा आया है। अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो यही है, मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजद के नेता तेजस्वी यादव और माले के नेताओं के साथ एक बैठक हुई है और इस बैठक में फॉर्मूला जो है वो निकाल लिया गया है, राजद को मना लिया गया है। फिलहाल 6 सीट पर राजद का जो है फाइनल हो चुका है। 1 सीट पर जीत जो है बरकरार है। जो जिन 6 सीटों पर जो है बात बन गई है वो सीट है गोड्डा, देवघर, कोडरमा, चतरा, छतरपुर और हुसैनाबाद। 1 सीट जिस पर बातचीत अभी भी जारी है और वो सीट है विश्रामपुर सीट को लेकर जो है बातचीत चल रही है और अन्य 6 सीटों पर जो है वो सब कुछ फाइनल हो गया है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे सहयोगी संजय रंजन जो वहाँ मौजूद हैं वो आपको पूरी जानकारी देंगे। संजय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास पर तेजस्वी यादव, माले के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई और कहा यह जा रहा है कि राजद की जो नाराजगी थी वो नाराजगी दूर हो गई है, बात बन गई है। क्या हुआ है? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है इंडिया गठबंधन के खेमे से और यह माना जा रहा है कि अब ये जो नाराजगी राष्ट्रीय जनता दल की थी वो दूर हो गई है। और दरअसल जो बातें कही जा रही थी, असली लड़ाई ये थी सनी की जो पिछले दफा आरजेडी को मिला था वो संख्या आरजेडी रिपीट करना चाह रही थी, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है कि 6 सीट कंफर्म कर लिया गया है। थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई है सीएम हाउस में और उसी बैठक में 6 सीटें, एक गोड्डा, दूसरा देवघर, कोडरमा, तीसरा, चौथा चतरा, 5वां छतरपुर और छठा जो है हुसैनाबाद की सीट, यह तय माना जा रहा है कि ये 6 सीटें जो है आरजेडी में चुनाव लड़ेगा इन 6 सीटों पे। और 1 सीट जो विश्रामपुर जो है पलामू प्रमंडल में ही, उस पे अभी भी बातचीत चल रही है। 4 सीट भाकपा माले को मिला है, जिसमें बगोदर है, राजधनबार है, आपका इसके अलावा सिंदरी और निरसा है। तो अभी तेजस्वी यादव मिलकर के रेडिसन पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव की बैठक हो रही है झारखंड राजद के नेताओं के साथ रेडिसन में, जहां पे वो ठहरे हुए हैं कमरे में, वहीं पे बैठक का दौर शुरू हुआ है। थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री आवास से निकल के रेडिसन पहुंचे हैं, तो बातचीत चल रहा है, सहमति बन गई है। एक जो खबर निकल करके आ रही थी कि राजद हो सकता है कि अकेले लड़े, नाराजगी है, 12 सीट कभी 22 सीट की बात आ रही थी। तो दरअसल अब इन सब चीजों पे अब देखिएगा कि थोड़ी देर में संभवतः 1 से 1.5 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाए और उसके बाद यह बोला जाए कि इस तरीके का एक जो लाइन ऑलरेडी इंडिया अलायंस का अपना जो है। संजय, आप सीएम आवास में मौजूद हैं और वहाँ से ये जानकारी हमें दे रहे हैं और ये भी पता चला कि माले के नेता
विनोद सिंह जो बगोदर से विधायक हैं वो भी बैठक में मौजूद रहे। अरूप चटर्जी जो पूर्व विधायक हैं निरसा के, वो भी बैठक में मौजूद रहे और वो बैठक से बाहर निकले। मीडिया में लगातार फुटेज उनकी चल रही है, वो बयान भी दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, उनके चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। ये तनाव था लग रहा है 2 दिनों से। देखिए, सब कुछ ठीक ही था सनी। दरअसल मीडिया में जिस तरीके से फीड की जाती है खबरें, आप दरअसल समझिए कि आरजेडी जो पिछले 2 साल से 1.5 साल से जो जिनके कार्यकर्ता थे, ऑलरेडी कई सीटों पे आरजेडी चुनाव लड़ते रहा है। हाँ। और जब संयुक्त बिहार था तो आरजेडी का इस पूरे इलाके में कई जगहों पे अपना वर्चस्व रहा है। तो उनके जो कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप देखिए कि मीडिया में इस तरीके के बयान देकर के अपने कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दिया जाता है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन भीतर खाने अंदर क्या चीजें चलती है वो दूसरी तस्वीरें चलती है। 7 सीटों की लड़ाई थी, 6 सीटों पे बातचीत बन गई है और 1 सीट विश्रामपुर जिसपे बातचीत चल रही है, हो सकता है कि मिले। बरकट्टा जो है, बरकट्टा जेएमएम के फोल्डर में जा रहा है। बरकट्टा से जेएमएम के ही चुनाव लड़ेंगे। वहां से जानकी यादव जो ज्वाइन किए थे, आपको याद होगा गिरिडीह में कल्पना मुर्मू सोरेन के नामांकन के दिन ही उनका ज्वाइनिंग हुआ था। तो मान के चलिए कि बरकट्टा जेएमएम चुनाव लड़ेगा और उसका आधिकारिक ऐलान संभवतः आज कल में हो जाना है। और 6 सीटों पे तो तय है, थोड़ी देर में और स्पष्टता आ जाएगी। एक जो संशय की स्थिति थी, जो मीडिया में जिस तरीके से बयान दिया जा रहा था आरजेडी की तरफ से, उस पे विराम लग गया है। आपको सुबह में ही इस चीज से आप समझ सकते हैं और बाकी के लोग भी समझ रहे होंगे कि कैसे आरजेडी ने कल देर शाम एक मैसेज दिया मीडिया को कि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। वो सब एक अल्टीमेटम था और उसके पहले ही सुबह में आज एक मैसेज आ गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मनोज झा का है वो स्थगित कर दिया गया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देर शाम 3 बजे, 4 बजे या फिर 2 बजे जब भी करा लिया जाए, वो लोग कराएंगे और उसके बाद अनाउंसमेंट होगा कि सब कुछ सही हो गया है, सब कुछ तय है। और जैसा कि आप विजुअल्स वगैरह भी जो चल रहा है वो देख ही रहे हैं, तस्वीर जो हम तक पहुंची है वो भी देख ही रहे हैं, वेबसाइट पे हम लोगों ने खबरें भी लिखी है। तो इंडिया अलायंस में राजद, माले, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोग। और विश्रामपुर पे अभी बातचीत है, देखिए क्या होता है विश्रामपुर सीट को लेकर के। तो बिल्कुल अब देखिए कि विश्रामपुर पर क्या होता है। पल पल अपडेट आ रहा है और ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि राजद की बात जो है वो बन गई है। आगे क्या कुछ होता है वो भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया।